मैं जो आपके लाखों दर्शक देख रहा हूं उनसे कहना चाहता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार युद्ध जीता मोहम्मद गोरी से, मगर हमने आपने सिलेबस में उन 17 युद्धों के बारे में नहीं पढ़ा। हारने वाले युद्ध पढ़ाया गया। राणा सांगा ने कितनी लड़ाइयां जीती, इब्राहिम लोदी को बंदी बना के रखा, हम सब ने किसी ने पढ़ा अपने सिलेबस में वो युद्ध? ना, जब तक एमए हिस्ट्री में करोगे तब पढ़ोगे। मगर चौथी क्लास के बच्चे को भी हारा हुआ 1527 का खानवा का युद्ध बताया गया। हेमू ने कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक 20 लड़ाइयां जीती, मगर उसकी सिर्फ 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई हारी हुई पढ़ाई गई। मराठा साम्राज्य दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कितना बड़ा साम्राज्य की कर्नाटक से लेकर लाहौर तक वो लोग रेवेन्यू वसूल करते थे, मगर वो केवल पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने वाली पढ़ाई गई। पेशवा बाजीराव दुनिया के सफलतम जनरलों में से एक थे, 40 में 40 लड़ाइयां जीती, मगर मूवी में उनको बेबस मजनू दिखाया गया। आप ये सोचने की कोशिश करिए कि ये वो एक विचार रहा जिसने भारत के स्वाभिमान को कभी उभरने नहीं दिया। जिसे प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं ना कि कहीं ये काला टीका लगाने वाले लोग भी रहे जिनकी काली नजर, वो हमेशा काला टीका लगा के रखते हैं। ये इतिहास में भी काला टीका देखते थे, ये वर्तमान में भी काला टीका देखते हैं, और जब भविष्य की बात आती है कि भविष्य में भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि इनकी जो सोच है उनके लिए एक, शायद वो एक नारायण संत हुए हैं, उनका एक दोहा है कि अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तनमन एक। इसके बाद कुछ प्रश्न लूंगा, एक प्रश्न लेके। इस वर्तमान परिस्थिति में जो 11 वर्ष है, इस 11 वर्षों के बाद का क्या? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह अमृत काल है, तो 25 वर्ष की पूरा एक प्लान है, और उन्होंने कहा है कि ये जो 25 वर्ष है, मोदी जी ने कहा ये 1000 वर्ष के भारत का आधार बनाएंगे। यानी हमारी सोच इलेक्शन की नहीं है, चुनाव की नहीं है, हमारी सोच सभ्यता मूलक है, चुनाव मूलक नहीं है। आवर थॉट प्रोसेस इज नॉट इलेक्शन ओरिएंटेड, इट इज सिविलाइजेशनल ओरिएंटेड। तो हम 1000 साल आगे के भारत के बारे में देख रहे हैं, और प्रेरणा कहां से ले रहे हैं? 10,000 साल पुराने भारत से। तो हजारों साल पुराने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा है, शताब्दियों आगे तक के स्वर्णिम भविष्य के बारे में दृष्टि है, और वर्तमान में एक दृढ़ योजना है, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि गौरवशाली था भूत, भूत मतलब भूतकाल, पास्ट, गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है।